बिहार के वो 5 नेता जो कभी एकदम से दूसरे करियर में थे, अचानक से राजनीति में आते हैं और राजनीति में आने के बाद वो पांचों लोग अपना दंभ इस तरीके से भर रहे हैं कि अगली बार जब बिहार का विधानसभा चुनाव होगा, जो महज साल सवा साल में आने वाला है, उसमें इन 5 लोगों की अहमियत इतनी है कि सब लोग अपनी एक टकी नजर इन पर लगाए हुए हैं और सारे लोगों को इस बात की चिंता सता रही है कि कैसे इन लोगों को हराया जाए। ये आपस में भी एक तरीके से प्रतिद्वंदी हैं, किसी की आपस में बनती नहीं है और ये सारे लोग बिहार में राजनीति करना चाहते हैं, अपना धौंस जमाना चाहते हैं। और अगर वोट बैंक की बात करें तो सबने अपना अपना गोटी कहीं और सेट करके रखा हुआ है। दैनिक भास्कर ने बड़ी शानदार रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट के माध्यम से ही, उसके हवाले से ही हम आपको उन 5 लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो 5 लोग बिहार की राजनीति के एक तरीके से सिरमौर बनने वाले हैं। और उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको राजनीति तो विरासत में मिली है, लेकिन 2 लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति में कभी थे ही नहीं, अपने दम पर अपना लोहा दुनिया को मनवा चुके हैं और अब किस्मत आजमा रहे हैं राजनीति में। पहला नाम सबको पता है, वो तेजस्वी यादव, जो बार बार कहते हैं कि आई वॉज अ गुड क्रिकेटर, विराट कोहली हमारी कप्तानी में खेलते थे। और तेजस्वी यादव के बारे में कौन नहीं जानता है। मां भी उनकी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, पिता भी उनके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, खुद 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और भौकाल ऐसा है कि जहां पर रैली करने जाते हैं वहां पर बस की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग खुद ही अपना ट्रक से, अपना टायर से, अपना ठेला से, अपना मोटरसाइकिल से वहां पर उपस्थिति दर्ज करवाते हैं और इस बात को एकदम से कैसे भी साबित करते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए वो लोग लॉयल हैं। तेजस्वी यादव का वोट बैंक का बात करिएगा तो यादव और मुसलमान को जोड़ दीजिएगा। इसके अलावा पिछड़ा अति पिछड़ा पर भी उनका अपना दावा है और इस लिहाज से तेजस्वी यादव बिहार के उन तमाम युवा नेताओं में सबसे अव्वल हैं जिनके पास वोट की ताकत तो है ही, उसके अलावा अपनी छवि है, विरासत में मिली हुई राजनीति है, लालू प्रसाद यादव का अनुभव है, राबड़ी देवी का भी अनुभव है और लोगों के वो चहेते भी बन गए हैं। जो दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है उसमें तेजस्वी यादव को उन्होंने नंबर 1 पर रखा है। बताया है कि कैसे तेजस्वी यादव अपना छवि खुद गढ़ रहे हैं और लालू प्रसाद यादव भी अपने तमाम उन बच्चों में तेजस्वी यादव को सबसे आगे खड़ा करके रखे हुए हैं। और कई बार ये बताया गया है कि तेजस्वी यादव ही आरजेडी के भविष्य में सर्वे सर्वा होने वाले हैं। सीएम फेस की बात करें तो तेजस्वी यादव सीएम फेस हैं, अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हम जब सीएम बनेंगे तो ये काम करेंगे और खुद को सबसे बड़ा दावेदार भी मानते हैं। दूसरा नंबर पर आता है चिराग पासवान का। वो चिराग पासवान जिनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान बिहार ही नहीं पूरे देश के दलित नेताओं में जिनकी गिनती होती थी, अव्वल दर्जे के नेता थे। ऐसे नेता जो मौसम विशेषज्ञ जाने जाते थे, कहे जाते थे कि रामविलास जी ने जिस पे हाथ रख दिया उस आदमी की सरकार बननी ही है। और रामविलास जी के बेटा हैं चिराग जी। चिराग जी के बारे में भी सबको पता है, वो चिराग पासवान जो कभी बॉलीवुड में ट्राई कर रहे थे, वो चिराग पासवान जो कंगना रनौत के साथ फिल्म करते हैं। वो कट्टो गिलहरी वाला तो आपको सीन याद ही होगा, खूब वायरल होता है। और चिराग पासवान उसके बाद राजनीति में आते हैं। फिल्मों में शायद मन नहीं लगा होगा, फिल्में चल भी नहीं रही थी और राजनीति में आते ही चिराग पासवान को रामविलास पासवान ने एकदम सेट कर दिया। और जब रामविलास पासवान जी इस दुनिया को छोड़कर गए तब चिराग पासवान ने मोदी जी से और नजदीकियां बढ़ाई। उनको कहा जाता है कि वो मोदी के हनुमान है। 2020 में चिराग पासवान ने अकेले जदयू को समेट दिया था। 25-26 सीट पर जदयू को सीधा चिराग ने हराया था और फिलहाल चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बन गए हैं। पार्टी भले टूट गई हो लेकिन जो उनका कोर वोट बैंक है सबको पता है कि वो उनके ही पास है। और 6% के अलावा कई ऐसी जातियां हैं जिस पर चिराग पासवान का अपना दावा भी है। इसके अलावा जो अगला नाम है वो अगला नाम है संतोष सुमन का। वो संतोष सुमन जो गया में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो संतोष सुमन जो एमएलसी बने, मंत्री बने और फिलहाल है ये है कि पिता केंद्र में मंत्री हैं और भाई साहब बिहार सरकार में मंत्री हैं। और संतोष सुमन फिलहाल हम पार्टी के सब कुछ वही है। जीतन राम मांझी जी कई बरस पहले ही उनको सब कुछ सौंप चुके हैं और संतोष सुमन भी विरासत में जो राजनीति उनको मिली है उसको चला रहे हैं। जीतन राम मांझी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, नीतीश जी ने ही उनको सीएम बनवाया था। और संतोष सुमन को भी लेकर लोग इस बात का कयास लगाते हैं कि ये भाई साहब आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अगला नंबर आता है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी जिनका कोई भी राजनीतिक विरासत नहीं है,
कोई भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। मुकेश सहनी सुपौल में पैदा हुए। भाई साहब 18 साल से कम उम्र में बंबई भाग गए थे। फिल्मों के सेट बनाते थे। सेट बनाते बनाते बढ़िया पैसा कमा लिए। एक उनका रिकॉर्ड ये भी है कि जब वो मंत्री बने थे तो सब मंत्रियों में सबसे ज्यादा ऑन पेपर धनी मुकेश सहनी ही थे। और मुकेश सहनी का विकासशील इंसान पार्टी बनता है। उसके बाद कभी वो बीजेपी के साथ रहते हैं, कभी वो महागठबंधन के साथ रहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाता है। और इससे मालूम चलता है कि वो अब नेता बन चुके हैं। मल्लाहों के वोट पर वो दावा करते हैं। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और झारखंड के मल्लाहों पर भी उनका दावा है। और रिजर्वेशन को लेकर जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके चलते कभी उनको बीजेपी अपना लेती है, कभी उनको तेजस्वी अपना लेते हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में हम सबने देखा कि कैसे मुकेश सहनी 200 से ज्यादा सभा, 250 से ज्यादा सभा तेजस्वी के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर करते हैं। नरेंद्र मोदी को मुंह चिढ़ा रहे थे, कभी केक खाकर तो कभी मछली खाकर। और मुकेश सहनी भी अब बिहार के उन युवा लोगों में गिने जा रहे हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई है और 25 में सबकी निगाहें उन पर टिकने वाली हैं। अगला नाम प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर को सब जानते हैं। राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, देश भर में घूम घूम कर लोगों को चुनाव जितवा चुके हैं। और भाई साहब अभी खुद क्या कर रहे हैं सबको पता है। जन सुराज के माध्यम से बिहार के 8000 पंचायत को घूमना उनका लक्ष्य है। 6000 पंचायत से ज्यादा वो घूम चुके हैं। 2 अक्टूबर को, आने वाले 2 अक्टूबर को, यानी 10-15 दिन के बाद उनकी अपनी पार्टी का गठन होगा। और उसके बाद भाई साहब भी हो सकता है कि सीएम की रेस में आए। और प्रशांत किशोर का जो सबसे बड़ा काबिलियत है वो यही है कि प्रशांत किशोर लॉजिकल बात करते हैं, फैक्चुअल बात करते हैं, डेटा का समझ रखते हैं और चुनाव जितवाने में माहिर है। तो जो दूसरों को खुद चुनाव जितवाता हो वो खुद ही लड़ेगा, तो कितना एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाएगा ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। मिला जुलाकर ये 5 लोग बिहार की राजनीति में है जो सीएम या डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। अपना दावा अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं और हो ना हो 25 में इनका ही जलवा रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।